दर्द जलता रहा, हाँ दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा, हाँ दर्द जलता रहा। सुमैरा की बात किसी हद तक ठीक है। हालात मुझे जकड़ते ही जा रहे हैं। खुदा ना ख्वास्ता पापा अगर नहीं उठे और पैरालाइज रहे तो पूरी जायदाद घर मुझे ही संभालने पड़ेंगे। फैयाज का बचपना अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो पता नहीं क्या कर ले। मुझे क्या करना चाहिए, सुमैरा से मेरी कमिटमेंट है। सच्ची बात तो ये है कि मेरा भी यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है। क्या मैं हालात की रंजिश से तोड़ पाऊंगा? मेरी पूरे ख़ानदान की आस मुझसे जुड़ी हुई है, मेरे आने वाले बच्चे से जुड़ी हुई है। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी मुझे यूं मसलों के समंदर में बहा ले जाएगी। मुझे जल्द ही इस भंवर से निकलना पड़ेगा। क्या पता मैं देर कर दूं और सुमैरा को भी खो दूं। सुमैरा को मेरा साथ देना चाहिए, ऐसे उसे तमाम हालात समझने चाहिए। बताओ नूरा, क्या कहती हो? जी छोटे सरकार, है कुछ बात। अरे बताओ ना यार, रात से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या कहा है उसने। छोटे सरकार, बहुत मुश्किल लड़की है, बहुत मुश्किल। लेकिन क्यों? मैंने तो सुना था कि सोनी को भी बहुत गुरूर था, लेकिन बाबा तो फिर बाबा है ना। वो और बात थी, ये बड़ी खन्नास है, इसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? छोटे सरकार, मैंने तो आपका नमक खाया है, पर हमारे बड़े भी आपके खादिम रह चुके हैं, इसलिए जो बात कहूँगी ना, आपके भले की कहूँगी। खुल कर बोलो। छोटे सरकार, उसने साफ इनकार कर दिया है। अब मेरा मशवरा। तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं मुझे, अपना मशवरा अपने पास रखो। तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए मुझे, काम तो हुआ नहीं है। देखो अब कैसे खाली करवाता हूँ इनसे ज़मीन में। तो टोटल ज़मीन है 3000 जरे। बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। एक बड़ी हवेली, एक बंगला, ओताक और फार्म हाउस गांव में है, और फ्लैट और 150 गज का बंगला कराची में है जो किराए पर है, और सखर वाला बंगला भी किराए पर है। और अकाउंट्स वगैरह? बैंक अकाउंट्स, इंश्योरेंस और लॉकर्स वगैरह वकील साहब देख रहे हैं। बेटा कच्चे की ज़मीनें भी हैं, बागात भी हैं। बेटा कुछ ज़मीनें और जायदाद शायद आपके और फयाज बेटे के नाम पर भी हैं। उनका पता आपकी वालिदा माजिदा को भी होगा। अब मैं इतनी तफसील में नहीं जानना चाह रहा, और खुदा ना खास्ता ऐसी बात तो नहीं है कि बाबा अब ठीक नहीं होंगे, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं तो बस ऐसे ही सरसरी मालूमात ले रहा कि कहीं बिजनेस में लॉस तो नहीं हो रहा। बेटा आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। वैसे तफसीलात देखकर तो मैं हैरान हूँ कि बाबा ने ज़मीनें खरीदी नहीं। जी हाँ, उन्होंने मुख्तलिफ औकात में 200 एकड़ ज़मीन बेच दी। उनमें से एक सखर और एक कराची में बंगला लिया। बाकी ज़मीनें लोगों में बख्शिश में भी हैं। नहीं,
उनको रहने दें। ये आपकी अच्छी सोच है। इंशाल्लाह बड़े सरकार ठीक हो जाएंगे। अब आप खानदानी मामलात एहतियात से चलाइएगा। जी इंशाल्लाह। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वैसे भी फैयाज भी समझदार है। खैर अब आप जाएं, हम फिर मुलाकात करते हैं। चलो। सलाम छोटे सरकार। हुस्ना, हुस्ना, पता है मुझे क्या लगता है कि तुम मुझसे दूर होते थे। नहीं, नहीं तो आपके पास ही तो हूँ। अब इतने एहतराम से भी ना बोलो कि मैं खुद को बूढ़ा समझूं और तुम्हें हुस्न की। सरकार, आपके पास तो बोल है, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो इसका क्या मतलब समझूं मैं? आपकी शादी हो गई है। मैं चलती हूँ, बड़ी बेगम साहिबा ने बुलाया था। सुमेरा, वो डस्टिंग नहीं हुई थी यहाँ की बहुत दिन से। आपकी शादी हो गई है, आपके पास तो बोल है, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मम्मा, यूँ तो आपसे फ़ोन पे बातें होती ही और आपको बताया भी था कि मैं कितना खुश हूँ। लेकिन जो बात मैं आपसे फ़ोन पर ना कर सकी, हालांकि मैंने कोशिश भी की और आपने मेरे लहजे से अंदाज़ा भी लगाया था। इसीलिए मुझे व्हाट्सएप का सहारा लेना पड़ा। मम्मा, मुझे यहाँ इनसिक्योरिटी फील हो रही है।
तुम कब आए? जब आप गहरे ख्यालों में घूमती। अच्छा ना, सॉरी, मैंने आपके कुछ टेक्स्ट पढ़ लिए। आप अम्मी को परेशान क्यों कर रही? आप अच्छी तरीके से जानते हैं शी इज द ओनली वन आपके पूरे घर में जिन्होंने हमारी शादी करवाई। अब भी वही एक है जिन्हें मैं कुछ कह सकती हूँ, बता सकती हूँ, जो मुझे समझ सकती है। लेकिन सुमेरा, इजाज़ प्लीज। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मेरी उलझन में मजीद इजाफा हो रहा है। और आज तो क्या? कुछ नहीं। ठीक है, आप मुझे नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, लेकिन आप अम्मी को तो परेशान नहीं करने ना। अच्छा इजाज़, मैं तुम्हारा कहा मानती हूँ। सुमेरा, मैं नहीं चाहता कि कोई और मुश्किल खड़ी हो। हुस्ना, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ और मुझे उसका पूरा पूरा एहसास भी है, लेकिन बात यह है कि बड़ी अम्मा को नूरा सालों से संभालती आ रही है। ठीक है बेगम साहिबा, मैं उन्हें संभाल लूंगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम बड़े सरकार के पास रहो। मैं जानती हूँ कि तुम एक जिम्मेदार लड़की। आपको हुक्म कौन डाल सकता है बड़ी बेगम साहिबा? वो असल में मसला मेरा है। मैं तो कभी अस्पताल में नहीं रही। मैं तुम्हें रहने को नहीं कह रही, कभी तुम रहना, कभी कोई और नौकरानी। जैसा आपको हुक्म बड़ी बेगम साहिबा। क्या मैं चाचा मेहराब और मलूक से पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछो, वो ना नहीं करेंगे। सलाम बेगम साहिबा। अम्मा, वो कुछ अंदाजा है बड़ी बेगम साहिबा ने हुस्ना को क्यों बुलाया था? पता नहीं बेटा, जरूर कोई काम होगा। अम्मा, मुझे तो कोई मसले वाली बात लगती है। अब वो आ गई हुस्ना। हुस्ना, बड़ी बेगम साहिबा ने क्यों बुलाया था? बड़ी बेगम साहिबा चाहती हैं कि मैं बड़े सरकार के साथ अस्पताल में रहूं। ये तो अच्छी बात है, हवेली से बहुत कुछ मिलेगा। तो चर्या तो नहीं हो गया है या तेरा मत्था फेरा है? ये हुस्ना अस्पताल क्यों रहेगी? बड़ी बात है। नहीं नहीं, हम उधर के लोगों को नहीं जानते, पता नहीं कैसे हो। मैं हुस्ना के साथ रहूंगा, इसे जाना चाहिए। तौबा तौबा, मैंने पूरी जिंदगी पैसे की लालच में ऐसा बंदा नहीं देखा। ये चूहे को भगाने के लिए अपनी झुग्गी को क्यों आग लगा रहा है? वैसे अम्मा, अब्बा के बारे में क्या ख्याल है? वो तो गैरत, बाप के लिए ऐसी बात मत कर। और सुन, अब मैं खुद ही बेगम साहिबा से बात करूंगी। हाँ, कल से सोच रही हूँ कि हम दरगाह पे चलते हैं, चलकर उधर मन्नत मांगते हैं
अल्लाह सही हमारी मुराद पूरी करेगा। और मैं फिर उधर ही बेगम साहिबा के पास जाऊंगी, जाकर बताऊंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम क्यों जाओगी अस्पताल? कभी भी नहीं। तो चरिया है, पैसे की लालच में मैं भी जाऊंगा, अब्बा भी जाएगा। नूरा, अरे ओ नूरा, हाय हाय। जी अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो आप मुझे बताएं जो भी काम है। अरे सदके जाओ मेरा बच्चा, अल्लाह लंबी उम्र दे, 7 औलादों का बाप बनाए। आप ये सारी बातें छोड़ें, आपको जो भी काम था आप मुझे बताएं, मैं कर देता। अरे बेटा कोई ख़ास काम नहीं, बस ये टांगों का दर्द, बगैर दवाई नींद ही नहीं आती, इसलिए बुला रही थी। तुम्हें तो पता है नौकरानियाँ कहाँ सुनती हैं। अच्छा बस इतनी सी बात ना, मैं अभी आपकी टांगें दबा दे। अरे मेरे बेटा सदके जाऊँ वारी जाऊँ, अल्लाह पाक तुम्हारे जैसे साले औलाद सबको दे। दादी अम्मा, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अरे मेरे बच्चा बस 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 कर, छोड़ो छोड़ो, कुछ बात करते हैं। अरे तो आप बात करें ना, मैं जवाब तो दे रहा हूँ, साथ साथ पाँव भी दबाता रहूँगा। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, ख्वार की उनसे बड़ी है से? दादी अम्मा कुछ खास नहीं बड़ी। एक्चुअली वो यूरोप में रहती ना, और वहाँ के शहर के एलीट क्लास लोगों के साथ उसकी दोस्ती रही है, तो इस वजह से। अरे बेटा यहाँ क्या कमी है? दादी अम्मा वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती। परेशान मत हो बेटा, तुम देखना आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। गांव की जिंदगी उसके लिए बेहद अजनबी है। फिर तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि उसका ब्याह तुमसे हुआ है या गांव से? मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको समझा दूँ। अरे बेटा मैं तो ये डर रही हूँ कि वो जिद पे ना अड़ जाए। दादी माँ, मैं देखता हूँ उसका क्या करना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं नूरा जैसी आती है उसको भेजता हूँ। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा। नूरा को भेज देना। पापा है सोचना का दिमाग खराब हो गया है, कह रही है कि नहीं जाऊंगी मैं। बेटा सिर्फ उसका ही नहीं, तुम्हारी माँ का भी दिमाग खराब है। इनको इस बात की तो समझ में नहीं आ रही है। बख्श खान के जैसा हवेली में नवाब नहीं मिलेगा इनको। जब तक जिंदा है उसकी खिदमत कर लें, और पैसा भी उसके होते हुए ही मिलेगा। कोई बिरादा खैर। बेटा मैंने तुम्हारी माँ को समझाया था कि बड़े सरकार और फिर बड़ी अम्मा तक रुदालियों वाला काम है, फिर कोई हवेली की तरफ आंख उठाकर देखने भी नहीं देगा। तो बाबा क्या करें क्या करें? आज तुम काम पर नहीं गए? हाँ वो हुस्ना की वजह से सुबह हवेली से उसका बुलावा आया था, तो मुझे लगा कोई जरूरी बात है। बात तो थी। यही बात तो समझ में नहीं आ रही बाबा। अम्मा कह रही है कि 1 टका नहीं मिलेगा, और मैं इनके लिए घर चला रहा हूँ। बेटा अस्पताल में हुस्ना को इसीलिए भेजना नहीं चाहती। क्या मतलब बाबा? तुम छोड़ो इस बात को, तुम जाओ दिलबर के पास, खसखस और 2-4 बादाम लेके जाना, और दिलबर को कहना है कि वो रगड़े। आधा घंटे के बाद मैं आता हूँ, ठीक है? जाओ।
मौला साईं, मुझ पर करम कर। मेरी जिंदगी खाली है। एक छोटी सी ख्वाहिश और छोटा सा सवाल ही तो है, करोड़ों अरबों लोगों को अता कर रहा है, मुझे भी अता कर दे। बुजुर्गान के सदके, पैगंबरों के सदके, वलियों और फकीरों के सदके। मौला साईं करम कर, रहम कर। तू ही रहम का दरवाज़ा है। चलो बेटा, अल्लाह के वली हैं, ज़रूर सुनेंगे, हमारे लिए दुआ मांगेंगे।